नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कानूनी दांव पेच में डिबार होने से नहीं बचेंगे नकलची अभ्यर्थी। यूके एसएसएससी ने की सख्ती नियमावली तैयार। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों से उबरने के बाद अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नकलचियों पर अब और सख्ती कर दी है। वे कानूनी दांव पेच में आयोग की डिबार होने की कार्रवाई से अदालत में जाकर नहीं बच पाएंगे। इसके लिए आयोग ने नियमावली तैयार की है, जिसके तहत आयोग 1 से 5 साल के लिए सीधे तौर पर प्रतिवारित करेगा। दरअसल आयोग ने 8 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक प्रकरणों में 249 अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से 5 साल के लिए डिबार किया था। इनमें से करीब 65 अभ्यर्थी हाई कोर्ट से स्टे ले आए थे। आयोग ने डिबार की कार्रवाई पुलिस की जांच के आधार पर की थी, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर अभ्यर्थियों को सरकारी गवाह बना लिया। इसके चलते ये अभ्यर्थी फिलहाल परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन कानूनी दांव पेच से अब आने वाले समय में अभ्यर्थी डिबार होने से नहीं बच पाएंगे। 5 झीलों से भारी तबाही का खतरा, वैज्ञानिकों की बड़ी चिंता, बचाव को अपनाएंगे ये तरीका। उत्तराखंड की 5 झीलों पर खतरा मंडरा रहा है। इन झीलों को पंचर करने के लिए अगले महीने जुलाई में विशेषज्ञ रवाना होंगे। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के अध्ययन के बाद उत्तराखंड में 13 ऐसी झीलें चिन्हित की गई थी जिन पर खतरा है। इनमें से चमोली और पिथौरागढ़ की 5 झीलें ऐसी जो कभी भी तबाही मचा सकती है। केंद्र व राज्य सरकार मिलकर इनसे सुरक्षा की दिशा में काम कर रही है। 8 जुलाई से होगी पीजी प्रवेश परीक्षा। छात्र यहां चेक कर सकते हैं पूरा स्केड्यूल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पीजी विषयों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। आगामी 8 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इससे पूर्व तक CUET के माध्यम से पीजी में प्रवेश दिया जाता था, लेकिन बीते साल छात्रों को हुई परेशानी को देखते हुए विवि ने विश्वविद्यालय स्तर पर ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया था। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और यूपी के 4 जनपदों की खुलेगी किस्मत। जानिए कैसे। 49 साल के लंबे इंतजार के बाद जमरानी बांध परियोजना अब धरातल पर उतरेगी। एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 2021.99 करोड़ रुपए की लागत से जमरानी बांध परियोजना का निर्माण करेगी। मॉनसून सीजन के बाद बांध का निर्माण शुरू हो जाएगा। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की लाखों की आबादी की जहां पेयजल की जरूरतें पूरी होगी, वहीं खेती के बड़े रकबे की सिंचाई भी होगी। बिजली उत्पादन से लेकर मछली पालन और वाटर सपोर्ट्स के जरिए भी सरकार को राजस्व मिलेगा। सिंचाई विभाग ने जमरानी बांध का पानी यूपी के बरेली और रामपुर जिले तक पहुंचाने के लिए कागजी कवायद पूरी कर ली है। बस धरातल पर काम होने का इंतजार है। स्टंट बाजों को हाईटेक हार्ले और BMW बाइक से पकड़ेगी पुलिस, ऐसी हो रही है तैयारी। सड़क पर स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने वालों को पुलिस अब हार्ले डेविडसन और BMW बाइक से पकड़ेगी। इसके लिए यातायात निदेशालय ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि हादसे रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाए। प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हाल ही में समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, यातायात निदेशालय को निर्देश दिए थे कि हादसे रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाए। यातायात निदेशालय ने सड़क सुरक्षा कोष से जरूरी उपकरण खरीद का प्रस्ताव दिया है। इसके तहत 8 हार्ले डेविडसन और BMW जैसी हाईटेक बाइक 1 करोड़ 68 लाख की कीमत से खरीदी जाएगी। यह बाइक सड़क पर स्टंट करने वालों को पकड़ने में सहायक साबित होगी। कागज के एक टुकड़े ने खोल दिया मां और 2 बेटों की हत्या का राज। आरोपी तक ऐसे पहुंची पुलिस। ट्रिपल मर्डर के खुलासे के लिए कई दिशाओं में जांच करते वक्त पुलिस को असल सुराग महिला के शव के पास से बरामद यूपी रोडवेज के एक टिकट से मिला। यह टिकट 23 जून की यात्रा का था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि संभवतः महिला इस टिकट से ही देहरादून आई हो, लेकिन टिकट पर यात्रा और इससे संबंधित विवरण मिट चुका था। सीरियल नंबर के महज कुछ अंक शेष थे।
पुलिस ने इसकी तस्दीक यूपी रोडवेज के मुरादाबाद मंडल से की। जांच आगे बढ़ी तो कड़ियां आपस में जुड़ती चली गई और बस के स्टिकर से पुलिस हत्यारोपी तक पहुंच गई और ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो सका। अब समर्थ पोर्टल से ही मिलेगी मार्कशीट और डिग्री। CUET का रिजल्ट आने होने के 10 दिन के अंदर करना होगा ऐसा। CUET यूजी प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित होने के 10 दिनों के अंदर स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश को लेकर छात्र को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। PG में प्रवेश को लेकर गढ़वाल केंद्रीय विवि अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा करेगा। विवि के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि छात्र को अब अंक पत्र और डिग्री भी समर्थ पोर्टल के माध्यम से ही मिला करेगी। विवि के श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी तीनों परिसरों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण से होंगे। टमाटर हुआ लाल, प्याज ने निकाले आंसू। उत्तराखंड में सब्जियों की कीमतों में उछाल। आम आदमी की रसोई में महंगाई का तड़का लग गया है कि सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। एक तरफ जहां टमाटर लाल हुआ है तो वहीं प्याज ने भी आंसू निकालने शुरू कर दिए हैं। इतना ही नहीं, महंगाई के दौर में सब्जी के साथ फ्री में मिलने वाले हरे धनिये के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं, जिससे अब सब्जी में इसकी सुगंध मिल पाना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच भले ही मॉनसून की पहली बरसात में मौसमी राहत दी हो, लेकिन सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसमें 1.5 से 2 गुना तक वृद्धि देखने को मिल रही है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म, लाखों के जेवर हड़पी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद किशोरी को झांसा देकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, उसने किशोरी को झांसे में लेकर उससे घर में रखे लाखों रुपए के जेवरात मंगवा लिए। इसके बाद पीड़ित को छोड़कर फरार हो गए। पीड़ित किशोरी के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति कारोबारी है। उसके 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि तीसरी बेटी नाबालिग है। कारोबारी की नाबालिग बेटी की दोस्ती इंस्टाग्राम पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव निवासी एक युवक से हुई थी। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी बस, कई लोग घायल। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग NH 94 पर उनियाल गांव के पास हरिद्वार से उत्तरकाशी जा रही TGMO की बस का बैलेंस बिगड़ गया। अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 11 और लोगों को हल्की चोटें आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बता दें कि बस में 25 लोग सवार थे, जिसमें से कुछ 4 धाम तीर्थ यात्री भी सवार थे। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा। ऋषिकेश में राज्य सरकार का पुतला फूंक कर जताया विरोध। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ हुए दुष्कर्म तथा राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी ऋषिकेश ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। शुक्रवार को महानगर कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस भवन के आगे राज्य सरकार का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल एवं PCC जोगेंद्र रमोला ने कहा कि सरकार का काम ये सुनिश्चित करना होता है कि जनता को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो तथा सबसे महत्वपूर्ण उनको सुरक्षा मुहैया कराना होता है, जबकि प्रदेश में भाजपा के नेता व कार्यकर्ता और मंत्री ही ऐसे घिनौने अपराधों में लिप्त पाए जा रहे हैं। पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना, डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत। पौड़ी कोटद्वार राजमार्ग पर डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार युवती की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली पौड़ी के वरिष्ठ उप निरीक्षक हेमकांत सोमवाल ने बताया कि मृतका की पहचान पार्वती 20 वर्षीय पुत्र यशवंत निवासी गाड़का महर गांव पर सुंडा खाल पौड़ी गढ़वार के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि युवती बाइक के पीछे की सीट पर सवार होकर पौड़ी आ रही थी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।